जय श्री राम। जब रावण तपस्या कर रहा था तो उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन अजेय होने का वरदान दे दिया। और दूसरी बात कि उसे यह भी वरदान दिया कि वह वानर और मनुष्यों के अतिरिक्त किसी के भी हाथों न मारा जाए। वो भी वरदान दे दिया। और इसके अतिरिक्त तो सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। रावण संहिता उसने स्वयं लिखी और बड़ा तपस्वी था। तो उसके मन में एक दिन ये हुआ कि भाई अब मुझे तो अमरता का वरदान नहीं मिला, बेटे के लिए मैं कुछ उपाय करूं। और पत्नी मंदोदरी उस समय गर्भवती भी थी। तो उसने इंद्र के यहाँ आक्रमण करके और जितने नवग्रह थे उन सबको परास्त किया। परास्त करके सबको बांध कर ले आया लंका में और कहा कि तुम सारे लोग, जितने नवग्रह थे, तुम सारे लोग 11वें घर में विराजमान रहो। दरअसल जो 11वां घर होता है कुंडली का, वो बड़ा शुभ माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर 11वें भाग में सारे ग्रह विराजमान हो तो ऐसा माना जाता है कि वह अमर हो जाता है। तो उसने सोचा कि भाई मैं तो सबको 11वें भाग में बैठा दिया हूँ और जो होने वाला पुत्र है वो हमारा अमर हो जाए। समय बीतता गया। उन्हीं नवग्रह में शनिदेव भी थे। शनिदेव अत्यंत चिंतित थे और उन्होंने वो जानते थे कि यदि रावण का यह पुत्र अवध्य हो गया तो समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने जगत के कल्याण के लिए रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय उन्होंने यह तय किया कि हम 11वें भाग से निकलकर किसी अन्य कुंडली के स्थान पर बैठूंगा। और हुआ भी वही। उन 9 ग्रहों में से शनिदेव ने 11वें भाग से निकल करके कुंडली के 12वें भाग में बैठ गए। अब जो 12वां भाग होता है कुंडली का, अगर उसमें शनि ग्रह विराजमान है तो वह भी अशुभता का प्रतीक है, यानी शुभ नहीं होता, यानी वह व्यक्ति फिर अमरत्व को नहीं प्राप्त होता है।
तो जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। ये सब देखकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। तो मेघनाद पराक्रमी तो हुआ, लेकिन अमर नहीं हुआ और वध्य ही रह गया। तो जब रावण को पता चला कि शनि 11वें भाग से निकल करके 12वें भाग में बैठ गया कुंडली के, तो बहुत क्रोधित हुआ। तो उसने जो 8 ग्रह थे उनको तो मुक्त कर दिया, शनि देव को बंधक बना लिया और बना करके उन्होंने रावण ने अपने पैरों के तले दबा दिया। तो जब वो सिंहासन पर बैठता तो उनके पैरों के नीचे शनिदेव रहता, वो दबाए रहता था। बहुत काल तक उनको ऐसे ही दबाए रखा, परेशान करता था। जब हनुमान जी माँ से मिलने गए तो, और उसके बाद जब लंका दहन किया तो उसी समय उनकी दृष्टि शनिदेव पर पड़ी। देखकर बड़ा दुखी हुए, द्रवित हुए। अब शनिदेव तो भाई जो 9 ग्रह थे उसमें प्रमुख भी थे, और हनुमान जी महाराज के जो गुरु सूर्य देव के पुत्र भी थे। तो हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराया। और बाद में शनिदेव की कुदृष्टि से ही जो पूरी लंका थी वह काली पड़ गई थी। इतनों दिनों तक रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी। पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन भी किया। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, आशीर्वाद देते हुए, कि जो कोई हनुमान भक्त होगा उस पर वे अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे, और साथ ही जो भी शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा वो भी उनकी कुदृष्टि से बचा रहेगा। जय श्री राम।